खेसारी लाल यादव जी आपको शर्म आना चाहिए कि जिस तरीके से आप बोलते हैं और उस तरीके के अपने पत्नी के बारे में जिस तरीके से बोलते हैं और जिनके साथ 5 साल रहे काजल राघवानी के साथ, उस काजल राघवानी को आप कहते हैं क्या कि अभी तुम कह दोगी तो हम छोड़ देंगे अपनी पत्नी को। इंटरव्यू देखे जो कि इनका मैनेजर रह चुके हैं, वो आके बोलते हैं क्या कि पता है कि अगर अभी तो टेलर है कि काजल राघवानी बोल रही है, अगर यामिनी सिंह बोलेगी उस दिन तो फिल्म चालू हो जाएगा। तो खेसारी लाल यादव जी, आप इतना बड़ा सुपरस्टार, आपका बाल बच्चा भी है, आपका वाइफ भी है, उसके बाद इस तरीके का हरकत करते हैं, आपको शर्म आना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, हम के राज और आप देख रहे हैं लोकुश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक इंटरव्यू आया है काजल राघवानी का एपीबी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। बहुत बड़ा इंटरव्यू है, बहुत देर का इंटरव्यू है। इंटरव्यू में बहुत कुछ कहा गया है काजल राघवानी की तरफ से। वो लगातार वीडियो डाल रही है बहुत सारे चैनलों पे कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। उसके बारे में बात करेंगे, आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से भोजपुरी नहीं, जी हाँ, भोजपुरी बोलने में भी शर्म आता है, भोजपुरी नहीं किस तरीके से बना रखे हैं भोजपुरी को, उसके बारे में आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। पहली बात करेंगे खेसारी लाल यादव के बारे में। जी हाँ, खेसारी लाल यादव आप भोजपुरी के बड़े स्टार है, पवन सिंह और खेसारी लाल। जैसे घर में 2 पिलर होता है ना, तो पिलर का काम आप लोग करते हैं कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव एक बड़े स्टार के तौर पे है, और लोग भी स्टार है तो और लोग भी गाते हैं, अच्छा करते हैं काम, लेकिन ये लोग से ज़्यादा चर्चा नहीं होता है क्योंकि ये लोग एक दूसरे को आकर माँ बहन करते हैं, मातारी बहन का कर जाते हैं। कभी कहते थोड़ा सा लड़का नहीं हो रहा है तो वो कहता है कि हम तो 9 महीना में एगो लड़का हर एक हमारा भाई रोजे सोहर हो, रोजे लड़का हो, इस तरीके का बयान आता है। खेसारी लाल यादव जी, आपको शर्म आना चाहिए कि जिस तरीके से आप बोलते हैं और उस तरीके के अपने पत्नी के बारे में जिस तरीके से बोलते हैं और जिनके साथ 5 साल रहे काजल राघवानी के साथ, उस काजल राघवानी को आप कहते हैं क्या कि अभी तुम कह दोगी तो हम छोड़ देंगे अपनी पत्नी को और तुम्हारे साथ रह लेंगे। उसके साथ तो ऐसे रहते हैं, मन नहीं करता है रहने का, लेकिन रहते हैं। और इतना ही नहीं, आप पर तो इतना बड़ा बड़ा आरोप है कि आप कैमरा फिट करते हैं, लड़कियों का जो एक्ट्रेस आती है आपके साथ काम करना चाहती है, आपके साथ में जो वीडियो शूटिंग होता है गाने का, उसको गाना शूट करते हैं तो उसका नंगा नंगा तस्वीर वीडियो कॉल पे रखते हैं, स्क्रीनशॉट मार के ब्लॉग में डाल के रखते हैं। इस तरीके का घटिया एक सुपर स्टार पर आरोप लगाया जा रहा है, और आरोप खेसारी लाल यादव पे, और खेसारी लाल यादव इस पर चुप्पी साधे हुए क्योंकि इनको पता है कि सच्चाई क्या है। और इन पर आए दिन कोई ना कोई लड़की, अभी विवेक सिंह का इंटरव्यू देखे जो कि इनका मैनेजर रह चुके हैं, वो आके बोलते हैं क्या कि पता है कि अगर अभी तो टेलर है कि काजल राघवानी बोल रही है, अगर यामिनी सिंह बोलेगी उस दिन तो फिल्म चालू हो जाएगा। तो खेसारी लाल यादव जी, आप इतना बड़ा सुपरस्टार, आपका बाल बच्चा भी है, आपका वाइफ भी है, उसके बाद इस तरीके का हरकत करते हैं, आपको शर्म आना चाहिए और चुल्लू भपानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आप लोग के वजह से भोजपुरी को कभी भी जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप लोग भोजपुरी नहीं, एक रंडी खाना चला रहे हैं जिसपे कोई लड़की आ रही है, छोटा मोटा कलाकार का एक्टिंग करना आपके साथ चाहती है तो आपके उसके साथ सोना चाहते हैं, 500 रुपया 1000 रुपया में सोना चाहते। जब इतने बड़े स्टार को आप लोग इस तरीके से, आप कहेंगे बहुत लोग कैरियर बनाए हुए हैं, तो कैरियर बनाने के लिए सोना पड़ता है। डायरेक्ट बात है कि भोजपुरी में करियर बनाने के लिए सोना पड़ता है, तभी आप लोग करियर बनाते हैं उसका। यानी कि भोजपुरी में जितना भी एक्ट्रेस काम करती है, आप लोग से हाथ जो के विनती है, जो चाहते हैं कि हम करना, तो प्लीज़ नहीं जाइए। इन लोग से अच्छा आप अपने गाना गाइए, अपनी एक्टिंग कीजिए तो वो ठीक है। और इन लोग के विवाद में फंस के आप लोग फैन फॉलोइंग बढ़ा के इनका गाना बजवाना, इनका फिल्म चलवाने का काम करते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। चलिए काजल राघवानी जी पर आते हैं। आप बताइएगा काजल राघवानी जी, 5 साल बाद आपको याद आ रहा है कि खेसारी लाल यादव हमारे साथ ये किए, हमारे साथ वो किए। 5 साल तक आप कहाँ थे? और कह रहे कि बोले जान पर जब बनाई तब आके बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं जान पर बनाई तब। ऐसा क्या हो गया है जो 5 साल बाद आपको जान पर आ गया है? आप ये बात कर रहे हैं कि हमारा वीडियो बनाया गया था रूम में कैमरा सेट करके, और जब सब कुछ किए थे तो खेसारी लाल यादव वीडियो बना लिए, उसके बाद धमकाते थे कि तुम कुछ बोली तो वीडियो को यूट्यूब पे या सब जगह पे सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। तो एक बात बताइए काजल राघवानी जी, इतना साल आप किसके साथ सोते, किसके साथ उठे, किसके साथ क्या किए, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन 5 साल बाद आप किसी का आकर बता रही है कि हमारे साथ ये हुआ था। 5 साल बाद, 6 महीना नहीं है, 2 महीना नहीं है, 5 साल बाद आप आके बता रही है कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। आप 5 साल भोजपुरी में राज की हुई है, राज करने के बाद में 5 साल बाद आके कर रही है। सीधा सीधा पता है आप जितने भी ऑडियंस है, कुछ नहीं होने वाला है। बड़ा बड़ा चैनल पे इंटरव्यू जा रहा है, कौन इन पे केस करने जाएगा, कौन इन पर एक्शन लेगा कि भोजपुरी में सिर्फ अश्लीलता, गंदगी और रंडी खाना जैसा शब्द का भोजपुरी में उपयोग हो रहा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये लोग का मतलब कोई एक्शन होगा, आप लोग खुद बताइएगा कि इन पर कौन एक्शन लेगा।
इन लोग का आपस का मामला है, पर्सनल मैटर है, लेकिन बदनामी किसका हो रहा है? भोजपुरी का हो रहा है। काजल राघवानी जी, आपको शर्म आना चाहिए, जिस भोजपुरी से आप इतना बड़ा स्टार बने हैं और आपका रोजी रोटी घर का चलता है, आपको 10 लोग जानता है, उस भोजपुरी को आप नेशनल टीवी चैनल पे जाकर बदनामी करवा रहे हैं। आपको अगर थोड़ा भी शर्म और लिहाज होता ना तो आप उतने बड़े यूट्यूब चैनल पे जाके नहीं दिखाते। आपके वजह से पूरा भोजपुरी का बदनामी हो रहा है और भोजपुरी में आप लोग स्टार नहीं है, आप लोग स्टार नहीं है, आप लोग काम करने लायक नहीं है, मुंह दिखाने लायक नहीं है। आप लोग को जहाँ जाए, चाहे खेसारी लाल हो, चाहे काजल राघवानी हो, चाहे पवन सिंह, उनको पीटना चाहिए कि ये तो एक दिन में सोहर करवाते हैं, इनका पावर देखते हैं, उनके साथ सो कर वीडियो बनाते हैं, उनका स्क्रीनशॉट रखते हैं। इस तरीके का वीडियो आता है भोजपुरी के स्टार का। अरे तुम लोग से ज़्यादा ना तो जो बच्चा होता है ना, जो पैदा लेता है ना, जो गांव में एगो होता है, वो समझ जाता है कि हमारी गार्जियन है और हमको कैसे परिवार के साथ रहना है। लेकिन तुम लोग जिस परिवार में रहता है, जिस थाली में खाएगा उसी को छेद करेगा और कहेगा कि हम भोजपुरी के लिए ये हैं, हम ये किए हैं, हम 100 मिलियन गाना दिए हैं पहले, हम 1000 बिलियन गाना दिए हैं पहले। अरे भाई, तू कुछ दिया हो, लेकिन तुम लोग के वजह से ही भोजपुरी आज बदनाम है। आप लोग का क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या ये लोग को फॉलो करने लायक है? जिस तरह पता नहीं कौन लोग इन लोग को फॉलो करते हैं। गाना सुन लिए, अच्छा बात है, इन लोग को फॉलो करके आप लोग मन चढ़ाते हैं और कमेंट करके खेसारी भैया, काजल राघवानी हम आपके साथ है, इस तरीके का बयान देते हैं। तो आप लोग को शर्म आना चाहिए कि सच में भोजपुरी से आप लोग को, भोजपुरी एक बहुत मीठा भाषा है, लेकिन जो ये स्टार लोग हैं ना भोजपुरी के, जो खुद को मानते हैं, हम नहीं मानते हैं इन लोग को स्टार, जो खुद को मानते हैं, इन लोग का चुतियापा देख के हमारा दिमाग खसक गया। आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।